So students, today we are going to start with the lecture number 8 of Basics of Chemistry, and it will be the last day of this chapter. इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा अभी, मीन्स दिस चैप्टर विल बी टोटली कंप्लीटेड टुडे. अभी आज के क्लास में अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, कोई भी एलिमेंट अगर होता है तो उस एलिमेंट की हम लोग कुंडली निकालने वाले हैं. आई से दिस इज कुंडली. कुंडली का मतलब होता है उस एलिमेंट के बारे में एवरीथिंग अबाउट, उस एलिमेंट के बारे में सब कुछ, उस एलिमेंट के बारे में सब कुछ, इसी को उसकी कुंडली बोलेंगे. तो हम लोग कुंडली में क्या क्या इन्वॉल्व करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर बात करते हैं कि कुंडली में क्या क्या इन्वॉल्व करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसके पीरियड और उसके ग्रुप के बारे में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है. एंड आपको पता हो कि अपने ऐप पे MS चाणक्य का जो ऐप है, उस ऐप पे सारे वीडियोस और सारे PDFs अपलोड हो गए हैं. अभी तक के क्लास के सारे वीडियोस अपडेटेड हैं. आपका अगर क्लास छूट गया है तो उस क्लास को आप वहां से अपडेट कर सकते हैं, वहां से जाके उस क्लास को कर सकते हैं. सारे वीडियोज वहां पे अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना. तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा. वैसे यूट्यूब से पे भी वीडियो जा रहे हैं, यूट्यूब से वीडियोस कभी कभी डाले जा रहे हैं, उस पर पूरा अपडेट कर दिए हैं. 9th क्लास भी अभी अपडेट हो जाएगा, है ना. तो चलिए स्टडी करते हैं. तो हम लोग इस पे पढ़ने वाले थे पहले पीरियड और ग्रुप के बारे में. तो पहले हम उनके बारे में डिस्कशन से यहाँ पे लिख लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू लोग आ जाएगा पीरियोडिक टेबल का. हम लोग किसी भी एलिमेंट का क्या क्या लिखने वाले हैं, तो उस एलिमेंट का सबसे पहले यहां पर आपको Z लिखना होगा, एटॉमिक नंबर कितना है ना. फिर आपको उसका SPDF लिखना होगा, उसका SPDF लिखना होगा. फिर आपको उस एलिमेंट का KLMN लिखना होगा, KLMN लिखना होगा. जितना है उतना ही लिखेंगे, ऐसे नहीं कि N तक बढ़ा के लेके जाएंगे. फिर हम उस एलिमेंट का क्या क्या लिखने वाले हैं पहले हम यहां पे आपको बता रहे हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका पीरियड, वह किस पीरियड में चल रहा है, वह कौन से पीरियड में है, मतलब ऊपर से कौन सी लाइन में है. हाँ, लेफ्ट टू राइट है और 7 पीरियड्स है, तो ऊपर से कौन सी पीरियड में वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, हम लोग उस पीरियड के बारे में जानेंगे. फिर हम लोग ग्रुप के बारे में जानेंगे, वह किस लाइन में किस कॉलम में है, ग्रुप के बारे में जानेंगे. जैसे मान लीजिए एलिमेंट है, तो जैसे ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम, तो पूछे कि इसका पीरियड क्या है, 4 है, क्योंकि 1 2 3 और 4 ये चौथी लाइन में है, इसलिए 4 इसका पीरियड है. अब पूछे ग्रुप कितना है, 4, तो देखो 1 2 3 4, तो ग्रुप भी इसका 4 है और पीरियड भी इसका 4 है. ग्रुप टोटल 18 है, ग्रुप 18 होते हैं, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं. और जो बाबू लोग पीरियड होते हैं ना, ये टोटल 7 होते हैं. पीरियड्स टोटल 7 होता है, 7 पीरियड, 7 पीरियड होता है. इस तरीके से हम लोग ग्रुप और पीरियड पे बातें करने वाले हैं अभी क्लास में, है ना. तो ग्रुप हो गया, पीरियड हो गया. फिर अब इसमें आज की क्लास में क्या क्या ऐड करने वाले हैं हम लोग. सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, सब बताएंगे क्लास में आज के क्या होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे डिस्कशन होगी. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकाली जाएगी वैलेंसी, इस पे डिस्कशन होगी. फिर होगी इसमें बात कोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. फिर बात होगी ब्लॉक के बारे में. फिर बात होगी इसमें प्रॉपर्टी के बारे में. और फिर बात होगी इसमें बॉन्ड के बारे में. मतलब आप एक एलिमेंट का इतना सारा बात निकाल सकते हो, इतना सारा डिटेल निकाल सकते हो सिर्फ इसके एटॉमिक नंबर से. अरे भाई नंबर का ही ना SPDF निकलता है, तो आप उसके नंबर से इतना सारा चीज फाइंड कर सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है पहले इनके बारे में हम जानते चले. बाबू पीरियड तो आप समझ गए, ग्रुप भी समझ गए,
क्योंकि पीरियड जो होता है ये टोटल 1 से लेके 7 तक होते हैं, और ग्रुप जो होता है ये 1 से लेके 18 तक होता है। बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बाबू जब भी कोई एटम, अब इसी की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग कल जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन जो एटम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं H2O के बारे में, हम बात करते हैं वाटर के बारे में, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये आखिर आपस में रिएक्शन किए कैसे? तो बाबू ये रिएक्शन जो किए हैं ना, इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा का जो कंट्रीब्यूशन, इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जाता है। इसी कारण से रिएक्शन होता है और वो आज के क्लास में क्लियर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंसी क्या है बाबू? वैलेंसी बताता है किसी एटम के बारे में कि उस एटम को रिएक्शन करना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कितना उसे और चाहिए या उसे डोनेट करना पड़ेगा। तो ये है वैलेंसी, मतलब नीड ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन को लेना होगा या जितना इलेक्ट्रॉन को देना होगा, वह डिटेल क्या कहलाता है? वैलेंसी। अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा बाबू, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हम एक एक करके सबको पढ़ाने वाले हैं। अभी बस उसका चार्ट बनाए, एक मैपिंग किए हैं, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, एक मैपिंग कर दिए हैं। कोर इलेक्ट्रॉन बाबू ये है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है, हम उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कि वह क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वह एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो क्या है? उन्हीं को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कोर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स which do not participate, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते कहां? रिएक्शन में। और का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो नहीं करेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अब आता है ब्लॉक। बाबू ब्लॉक होता है 4, आपको पढ़ा दिए हैं ब्लॉक के बारे में, SPDF। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पे ये जो दोनों है S ब्लॉक है, ये जो 10 है D ब्लॉक है, ये जो है कौन सा है? P ब्लॉक है, और ये है जो कौन सा है? ये F ब्लॉक है ना। तो SPDF किस ब्लॉक में वो एलिमेंट पड़ेगा, किस ब्लॉक में, ना इसके बारे में पता चल जाएगा। SPDF प्रॉपर्टी, वह मेटल है या नॉन मेटल है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वह मेटल है कि नॉन मेटल है। और बॉन्ड, वह आयोनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके बारे में जानकारी पड़ जाएगी। डोंट वरी, हम सबको पढ़ाएंगे, हम हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे और तब उसका डिटेल बताएंगे। विदाउट पढ़ाए किसी भी डिटेल को हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करने वाले हैं। हर डिटेल को हम लोग डिस्कशन करेंगे ओनली आफ्टर द स्टडी। एनी प्रॉब्लम?
सो लेट्स गो फर्दर। स्टार्ट करते हैं एक ट्रिक से, और आप लोगों को ट्रिक कर लिखवा चुके हैं। ये है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। बाबू अगर आपको ये याद होगा तो आज के क्लास में सही में मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। लेकिन अगर ये याद नहीं होगा तो और मजा आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। ये और मजे की बात है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये आपको याद रहना चाहिए। अब चलिए इस पे डिस्कशंस किए जाए। खूब पोलाइटली एकदम दो बातों को लिखेंगे आप लोग, अपना अपना कॉपी निकालेंगे। वेरी गुड, कॉपी निकाल के बैठे हुए हैं। वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी। एकदम आराम से बच्चा लोग, आप लोगों को एक एलिमेंट के बारे में लिखना है, और उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। इसका जेड लिखिए, इसका एसपीडीएफ लिखिए, केएलएमएन लिखिए, और पीरियड और ग्रुप लिखिए। ये पीरियड और ग्रुप पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। फास्ट पेन गिर गया। जिनका बन जाए नाइसली रेज द हैंड एंड स्टार्ट डाउन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, गर्दन दर्द करने लगेगा हमारा। चलो अब लिखते हैं z इज इक्वल्स टू 6 1s2 2s2 2p2 2p2 k l k l। फर्स्ट वन इज पीरियड 2, सेकेंड वन इज ग्रुप 14। बिकॉज पीरियड ग्रुप के लिए p है लास्ट में, तो p के साथ s को भी मार्क करेंगे। 2 and 2 4 up plus 10 14। एनी प्रॉब्लम? किनका सही है? हैंड्स डाउन। 3 आदमी का मात्र क्लास में सही नहीं हुआ है, 2 गर्ल्स में 1 बॉयज में ना। चलिए फिर से देखते हैं एक और एलिमेंट पे। किसी को प्रॉब्लम है बाबू इसमें? चलिए सेकेंड वन यहां लिख देते हैं। सेकेंड वन, चलो आप लोग बना लो भाई मेरे। एस्कैंडियम 21 होता है। एस्कैंडियम 21 होता है। गुड, बनाओ, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक।
ओके वेरी गुड, बहुत लोग बना रहे हैं यार, कुछ लोग अभी लगे हुए हैं, बनाते हैं। क्लियर? ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. This is K, this is L, this is M, and this is N. If we talk about the period 4 and group लास्ट में D है तो D के साथ S, 2 और 1 3, किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। बहुत लोगों का सही नहीं हुआ या बाबू ग्रुप को निकालने के लिए आपको कल बताया गया था, आपको बस इतना देखना है, सुनो, आपको बस इतना देखना है कि सबसे लास्ट में क्या है। अगर सबसे लास्ट में एस है तो एस का जो पावर है वही ग्रुप है, और अगर एस को छोड़ के कोई भी दूसरा है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे डी है तो दोनों को, और पी होगा तो दोनों को, पी है तो दोनों को, एस और पी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर पी है तो 10 को और एक्स्ट्रा ऐड करो, और अगर पी नहीं है तो बस उन्हीं दोनों को ऐड करके लिख दो। यस और नो? चलो एक और हो जाए। थर्ड, कॉपर 29, कॉपर 29 सही वाला बनाना है, गलत वाला नहीं। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यू सेकेंड लास्ट गर्ल स्टैंड ऑफ। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, बन रहा है, बैठो इस बार कॉपी चेक करेंगे आपको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। यस और नो? बोले थे लास्ट में अगर 9 होगा तो एन ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसका KLMN लिखना है। 2, 8, 18। आप समझ में आ गया KLMN ऐसा क्यों होता है? अब पीरियड 4 और ग्रुप 11। क्लियर जी? किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। वेरी गुड। चलिए तो पीरियड और ग्रुप आप लोगों का कंफर्म हो गया। ग्रुप निकालने के लिए लास्ट वाले को देखेंगे
क्या है, उसके पहले वाला उसमें ऐड करके, अगर डी होगा तो उसके पहले वाला ऐड कर देंगे, हो गया। अगर पी होगा तो उसके पहले वाला ऐड करके 10 को और ऐड कर देंगे, ले 10 को और ले जाओ ना। लेकिन अगर एस होगा तो सिर्फ उसका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। हाँ चलिए, अब हीलियम पे बात हम समझिए रहते, काहे नहीं हिल रहा है लोग? नहीं जी बाबू लोग, फोर्थ नंबर में आता है हीलियम, हम बनाते हैं। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ऐसे एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो दुनिया में मैक्सिमम जगह पे एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में मैक्सिमम जगह पर एक्सेप्शन में आएंगे। मतलब आप जब इसको निकालोगे, इसका वैल्यू, वो कुछ चिपका हुआ था ना, दाग अच्छे नहीं लगते हैं ना, ना ये टाइट थोड़ी है, दाग अच्छे हैं। 1s2, तो के में कितना आ गया, तो पीरियड कितना हो गया 1। लेकिन बाबू अगर इसका आप ग्रुप निकालोगे तो आपको इसका ग्रुप फाइंड करने में दिक्कत हुई कि आपके अनुसार ग्रुप कितना होगा 2, जो कि गलत है, इसका ग्रुप होता है 18। वो इसलिए कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों एक्सेप्शन है, ये जल्दी हर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए जहां भी आपको पढ़ाएंगे हम हाइड्रोजन हीलियम को बोलेंगे ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं, हर रूल को ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे। अब बाबू यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सेप्शंस। दुनिया के सारे एलिमेंट, सारे मेटल सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी। ऑल द मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम, स्पेशली सोडियम। ऑल द मेटल्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट सोडियम। मतलब ये सभी चीजें जो होती है ना, आने लगती है कॉज बना देती हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेज आ जाते हैं ना। जैसे मेटल में, लोहे में आग लगता हुआ आपको जल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन सोडियम में इसमें आग लग जाता है। अब एक काम करो, छोटा सा सोडियम ले लो, और कोई आदमी नहा रहा है बैठ के, बाल्टी में पानी लिया हुआ है, उसमें फेंक के भाग जाओ, और भागो तो डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाओ, वो जाने वाला है। सोडियम ब्रस्ट करेगा, फटेगा, आग लगेगा। लोग कहते हैं ना पानी में आग लगा दो, हाँ लगा देंगे, सोडियम फेंक देंगे, वो पानी में ही आग लगा देता है उतना दूर तक, पेट्रोल छिड़क देंगे और क्या करेंगे। तो भैया जी सोडियम में आग लग जाता है, आप क्या करो, किसी बच्चे के ना ना ना, ना छोड़ दो, मतलब पॉकेट में डालने वाले थे, तो पॉकेट में डालोगे तो इधर उधर हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा उसको ना। मन यहाँ पे फटेगा, का फटेगा जनबे करते हो ना, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना। यस सर नो, हाँ ऊपर वाले पॉकेट में डालते दिल टूट आ जाए, दिल टूट जाएगा। क्लियर जी? अभी बाबू लोग हम लोग पढ़ने वाले थर्ड, ऐ सुनो आराम से, थर्ड केस पढ़ने वाले हैं, और यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स समझ लीजिए पहले ये है क्या। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। खूब आराम से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का Z1 है 1s1, के में कितना 1, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन जाएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब पूरी कुंडली समझानी पड़ेगी, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यही होता है, आज सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा समझाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं कई 100 साल पहले से। जैसे हम बात स्टार्ट करते हैं 1894 से, जिस समय एनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ। एनर्ट गैस
एक साइंटिस्ट थे विलियम राम से, थोड़े दिन बाद चले गए काम से ना। तो विलियम राम से इन्होंने 6 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया। हीलियम, नियॉन, आप शांत रहो ना, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन 6 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया। पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट वाले में 18 नंबर ग्रुप में ये 6 एलिमेंट ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिखेगा। 18 नंबर ग्रुप में, क्या कि ये दुनिया के सबसे सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुष, इसलिए इनको कहा जाता है आइडल एलिमेंट्स, आइडल गैस। ये सब गैस है, आइडियल गैस, आइडियल स्टूडेंट, वेरी वेरी नोबल गैस, बड़ा अच्छा लड़का है, नोबल ना, नोबल गैस, नॉन रिएक्टिव गैस, रिएक्शन नहीं करता है, एनर्ट गैस, जो रिएक्शन नहीं करते उनको एनर्ट बोलते हैं, एनर्ट गैस ना। ये ऐसे है ना, इनको रिएक्शन से कोई भी मतलब नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं, लाइक ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबसे पहली बात की गैस होते हैं, इतना बात याद रखिएगा। लेकिन अब दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे इन लोग के मन में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठने लगा कि आखिर ये 6 एलिमेंट रिएक्शन क्यों नहीं करता। बहुत बड़ी बात थी, ये 6 एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। हीलियम कभी रिएक्शन करते हुए आपको नहीं दिखेगा कहीं, आपको इसका कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, ये सब फ्री एलिमेंट्स हैं, दुनिया में फ्री एकदम मिलते हैं ना, हमेशा फ्री मिलते हैं, पैसा वाला फ्री नहीं, फ्री मतलब अकेले ना, हमेशा सिंगल रह जाएगा सब ना जी। तो ये अकेले मिलने वाले एलिमेंट्स हैं। अब बड़ा डिस्कवरी होना स्टार्ट किया। ऐसे आप लोग जब 11 12 में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये जेनॉन है ना, जेनॉन ये रिएक्शन करेगा फ्लोरीन से। तो उसका भी कारण है, हम आपको 10th में पढ़ा देंगे, पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्यों ऐसा होता है। अभी बस जनरल पढ़ो, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं इसका पता लगाने के लिए हमें इनके कुंडली को निकालना पड़ेगा। शादी क्यों नहीं हो रही है पंडित जी, तनी बताइए ना, कुंडली भेजो, कुंडली देखते हैं। अच्छा राहु दोष है ना, राहु इसके कुंडली में बैठा हुआ, कोनो कुछ होता होगा, अब हमको नहीं मालूम उस सब के बारे में, इसलिए शादी ब्याह नहीं हो रहा है ना जी। मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी ना, ब्रह्मचारी आदमी है हम, डोंट वरी ना। तो क्या है नहीं, हम ब्रह्मचर्य लिए हुए हैं। तो ये क्या है, आइडल जो है ना, आइडल का मतलब होता है ये ऐसे एलिमेंट्स है ना जो रिएक्शन नहीं करते, इनकी कुंडली निकालनी पड़ेगी। और जब हुआ इनका कुंडली निकाला गया तो देख के लोगों का दिमाग खराब हो गया। अरे एक ना कई गो राहु बैठा था सब कुंडली में। देखो कैसे कि जैसे यहां पे हम लिखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अगर बाबू लोग आप इसका एसपीडीएफ निकालो और एसपीडीएफ से केएलएमएन निकालोगे ना, यू विल टोटली कंफ्यूज। 2 2 8 8 8 8 18 8 2 8 18 18 8 2 8 18 32 18 8। देखो हम अगर केएलएमएन लिख रहे हैं, केएलएमएन लिख रहे हैं, KLMNOP लिख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, हर एलिमेंट का लास्ट कितना हुआ है, 8 पर हुआ है। ये एक्सेप्शन है, हर एलिमेंट 8 पर ही खत्म हुआ है। 8
पर ही खत्म हुआ है। अब ये इन लोगों को बड़ा ही चक्कर में डाला, साइंटिस्टों को पूरी तरह से कंफ्यूज सारे साइंटिस्ट। हो ना हो कुंडली में यही दोष है। अब बाबू जानते हो जो दुनिया में लोग रिएक्शन नहीं करते हैं ना, शादी विवाह नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, वो साधु महात्मा बन जाते हैं ना। वो लोग साधु महात्मा बन जाते हैं। जैसे योगी जी को देख लो, रामदेव बाबा को देख लो, आसाराम को मत देखना है ना। तो ये लोग अक्सर साधु महात्मा हो जाते हैं, इनकी बड़ी इज्जत होती है। तो ये इज्जतदार लोग हैं, दुनिया के इज्जतदार लोग हैं, बड़ा रिस्पेक्टेड पर्सन है ये सब। अब एक बात बताओ, अक्सर देखना एगो चीज कि हमारे आसपास में जो पड़ोसी होते हैं ना, हम लोग सबसे ज्यादा उन्हीं से कंपैरिजन करते हैं। अब ध्यान से समझना, कहानी अब आगे बढ़ रही है। हमारे आसपास में जो पड़ोसी होते हैं, हमें सबसे ज्यादा उन्हीं से कंपैरिजन होता है। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं। जैसे मान लो हमारे आसपास में कोई ऐसा, ये लोग स्टेबल है, ये लोग रिएक्शन नहीं करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल गैस भी बोल सकते हैं। क्या बाबू? स्टेबल गैस। ये स्टेबिलिटी है, बहुत स्टेबल लोग है दुनिया के, स्टेबल है लोग। हम लोग, हमारे नजर में स्टेबल कौन है पता है? जैसे मान लो कोई आदमी है, वो किसी बैंक में जॉब करता है, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक अपना जॉब करता है। सुबह उठता है, फ्रेश होता है, जाता है, टेबल पर बैठता है, आराम से खाना खाएगा। कुर्सी पर बैठ के टेबल पर खाना खाता है, टेबल पर नहीं बैठता है। खाना खाएगा, उठेगा, थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखेगा, बैग लटकाएगा, गया, 4 व्हीलर रखा हुआ है, निकाला, आराम से बैठा, ड्राइवर ने गाड़ी चलाया, आराम से ऑफिस पहुंचा, गया, 9 to 6 एकदम आराम से, एकदम कोट पैंट सब टाई वाई लगाया हुआ है, काम किया, 6 बजे घर आया, 6 बजे आके 6:30 बजे तक घर पहुंचा, आया तो फैमिली को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया, थोड़ा बहुत हंसा खेला, उसके साथ में थोड़ा सा टीवी देखा, फिर वह ये से गया, सोने गया। फिर वीकेंड्स पर संडेज को वो मूवीज के लिए गया, होटल्स गया, पार्टी शार्टी किया। ये सब उसे स्टेबल पर्सन बोलेंगे, स्टेबल पर्सन। तेरी लाइफ ऐसे ही है, एकदम नॉर्मल लाइफ, एकदम नॉर्मल लाइफ। पैसा कम है लेकिन सुकून है। पैसा कम है लेकिन सुकून है उस लाइफ में। अब उनको हम स्टेबल पर्सन बोलेंगे, ये स्टेबल लोग हैं। अब देखिए, तो जैसे अब नियॉन की बात करें, सुनिएगा भैया, नियॉन की बात कर रहे हैं, और नियॉन अपना एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन शो कर रहा है 2 8, बस 2 8। और नियॉन के पड़ोस में सोडियम रहता है। नियॉन 10 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे। सोडियम रहता है 2 8 1। अब देखिए सोडियम को जलन होना स्टार्ट। तुम स्टेबल हो? हाँ ऑफ कोर्स स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करोगे इतना। अच्छा एक बात बताओ, हम कैसे स्टेबल होंगे? देखना अक्सर लोग जिनका जॉब लग जाता है ना, जाते हैं उनसे पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए आपका जॉब कैसे लगा है? ऐसे ही थोड़ी लगा है, 60 लाख रुपया घूस दिए हैं नहीं, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, सॉरी, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है तो कैसे जॉब की, मेहनत की है, कौन कौन सा बुक पढ़े थे? ये वाला बुक पढ़े थे। तो अभी गया, जाके पूछा नियॉन से, अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी स्टेबिलिटी की राज क्या है? तुम्हारे स्टेबिलिटी का राज क्या है? तो ये बोला, देख मेरा कुंडली देख 2 8, और तू अपना कुंडली देख 2 8 ऑन। अच्छा ई दोष है। तो हाँ देख हमारा भाई सबका कुंडली, हमारे भाई के हर एक कुंडली में, हमारे भाई के हर एक कुंडली में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तेरे में लास्ट में 1 है। तब ये पूछा कुछ राय बताइए ना। ये बोला एक काम करो, तुम्हारे पास 2 कंडीशन है, या तो तुम, सुनना ध्यान से बुआ, या तो तुम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दोगे तो बस लास्ट में 8 बचेगा जी, लास्ट में 8 हो जाएगा, तुम स्टेबल हो जाओगे। अच्छा, और दूसरा
या फिर तुम 7 इलेक्ट्रॉन किसी से कर्ज ले लो, किसी से ले लो, किसी दूसरे एटम से मांग लो, और 7 इलेक्ट्रॉन्स और ले लोगे तो तुम्हारा 1 क्या हो जाएगा 8, और फिर तुम स्टेबल हो जाओगे। अब इसके पास 2 चॉइसेज है, ये क्या कर सकता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जहां दिया इट विल बिकम स्टेबल। नाउ आई एम स्टेबल, हाउ आई एम सिमिलर टू नियॉन, हम अपनी पड़ोसी के जैसे हो गए हैं। लेकिन ये एक और काम कर सकता था, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता था। अब बाबू इसके पास 2 चॉइसेज है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को कर्ज ले ले। इसको क्या करना चाहिए, 1 को डोनेट या 7 कर्ज? 1 को डोनेट, बिल्कुल सही। ये बात ये है, मान लो आप कहीं पे बाइक खरीदने पहुंच गए किसी शोरूम में, और शोरूम में पहुंचे बाइक खरीदने, शोरूम में खूब बाइक वाइक देख लिए तो कहे ठीक है सर चलते हैं। तो वहां से ए सर रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? तो ना ना नहीं खरीदना है। अरे क्या हुआ? अरे कुछ पैसा कम पड़ रहा है। कौन सा बाइक देखा ये वाला? अरे इसका दाम तो 1 लाख है ही। अच्छा 1 लाख है ना, कुछ पैसा कम पड़ रहा है। अरे सर वी कैन मैनेज, वी आर टीवीएस, वी आर बजाज, वी कैन मैनेज। 1 लाख कम, 1 लाख का बाइक है ना, कितना कम पड़ रहा है? अरे थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा होगा, मैनेज कर लेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो सही कागज का काम किया जाए, पेपर वर्क किया जाए। अरे छोड़िए ना बाद में। अरे सर कितना पैसा कम पड़ रहा है? 95,000। भैया पकड़ के ना स्टोर रूम में ले जाके मारेगा सब। 5,000 रुपए लेके आए हो बाइक खरीदने के लिए? मजाक चल रहा है? वही बात इसका हुआ, स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब चले गए, सुनिए ना, हमको भी ना बगल वाले पड़ोसी की जैसा स्टेबल होना। अच्छा उसके पास क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है? उसके पास ना बढ़िया सा घर है, अच्छा चल दिए। उसके पास ना बड़ा सा गाड़ी है, चल दिए। अब सारा चीज मांगिए कि लाओ ना, ये बात अच्छा नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, डोनेट कर दें। यस और नो? तो वही बात है भैया जी, वही बात है कि ये जो लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अब यही जाएगा रिएक्शन करने के लिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा रिएक्शन करने। भैया या तो मुझे कोई ले जाओ, ना तो 7 को और चले आओ, हमारा मालिक बहुत मारेगा हमको। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में होता है इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बाबू समझ गए? वह रिएक्शन जो सबसे लास्ट में होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए? निकाल लोगे? तो अब एक बात बताओ भाई लोग, मान लो हम यहां पर लिखते हैं 5 नंबर में एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हम लिखते हैं कार्बन Z इज इक्वल टू 6, और हम इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, K में 2 और L में 4। तो बाबू इसके लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो यही हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अब इसका पीरियड कितना 2, इसका ग्रुप कितना 14, 2 and 2 4 और 10, और अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? समझ गए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में जो होगा ना उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इसी के जस्ट बाद पढ़ना है वैलेंसी, दोनों साथ में पढ़ा जाता है वैलेंसी। अब वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? तो बाबू वहां पर हम लोगों ने जो डिसाइड किया है, यहां पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम क्या करे, स्टेबिलिटी के लिए सोडियम क्या करे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंसी हो जाएगा, और अगर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंसी हो जाएगा। कौन काम करेगा ये, 1 डोनेट या 7 गेन? तो 1 इसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। क्या बाबू? तो यही हो गया, 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसकी नहीं,
इसकी नहीं। तो अब बताओ इसके बारे में, इसके पास लास्ट में 4 है। अब ये दो काम कर सकता है, 4 को डोनेट भी कर सकता है और 4 को, लेकिन डोनेट करेगा, क्या करेगा, सॉरी गेन करेगा, क्या करेगा, गेन, डोनेट नहीं करेगा। डोनेट तभी करेगा जब लास्ट में 1 हो, 2 हो, 3 हो। लास्ट में 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर 1 2 3 होगा तो डोनेट, और 3 से ज्यादा होगा तो गेन। तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 4। क्या बाबू, 4। अब एक बात बताओ, कोर इलेक्ट्रॉन, अब ये 4 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कोर में को बचा, 2 गो, अंदर कितना बचा, 2। हाँ बाबू बोलिए। ये अब हमको डिसाइड करना है, इसलिए बैठिए, हम इसीलिए आपको पढ़ाए हैं कि हम लोग देखेंगे अगर 1 2 3 होगा तो डोनेट, और अगर 4 से लेके 8 होगा तो क्या, गेन। 8 तो नहीं होगा, 8 तो कभी नहीं होगा। हाँ 7 तक होगा तो गेन, 8 पे थोड़ी, 8 तो स्टेबल है। क्या बाबू, नहीं इसको नहीं देना होता है, उसके लिए नीचे बताएंगे हम, है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और को इलेक्ट्रॉन क्लियर। अब इसके बाद पूछेगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अब बबुआ सुनो, यहां पर प्रॉपर्टी देखना होगा ना, किसी का, किसी का प्रॉपर्टी देखना होगा, तो उसके लास्ट वाला जिसको घेरे हो उस पे देखना। अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो तो मेटल, क्या बाबू, मेटल। लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो तो नॉन मेटल। तो ये क्या होगा, याद रहेगा, 1 2 3 तो मेटल, बाकी सब, 1 2 3 तो बाकी सब क्लियर। अब पूछेगा इसका ब्लॉक, ये किस ब्लॉक में आता है, तो बाबू सबसे लास्ट में जो होगा वही इसका ब्लॉक है, पी ब्लॉक। देखो तो ये पी ब्लॉक में है कि नहीं है, कार्बन पी ब्लॉक में पड़ता है, यस सर। अभी ने ब्लॉक मार्क करवाए हैं, अभी ना ब्लॉक मार्क करवाए हैं। चलो अब इसी बात पे यहां पर आप लोग बनाओगे, यहां पर आप लोग बनाओगे, बता रहे हम किसका, आप बनाओ ऑक्सीजन का, Z इज इक्वल्स टू 8 बनाओ, इसी से सारा कंफर्म हो जाएगा। चिंता मत करो, 10 को बनवाएंगे ना, सब प्रैक्टिस में आ जाएगा। बनाइए, पता नहीं, ये बता रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन दिए हुए हैं, Z इक्वल्स टू 8, इसका ये सब निकालना है। हाँ पीरियड ग्रुप ये सब निकालना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अभी बॉन्ड नहीं निकलवा रहे हैं। हम कैमरे में नहीं आएंगे ना, इधर आ जाते हैं। मजाक कर रहे हैं यार। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत गुड, ढेर सारा गुड। चलो हो जाएगा। आपसे बना, यू, गुड, ठीक है। अब हम बनाए, चेक किया जाए, ओके देखते हैं। ऐसे गलती हुआ है, पता है, ये लाइन टेढ़ा था,
अब थोड़ा सा टेढ़ा है, 1s2 2s2 2p4। अभी KLM लिखना है, K में 2, L में। अब आराम से मैच करते चलना। सबसे पहले निकालना है पीरियड। अब पीरियड है 1 और 1 2। अब निकालना है ग्रुप, लास्ट में P है, 4 और 2 6 और 10। अब निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको घेर देंगे, कितना 6। अब निकालना है वैलेंसी 2, क्या 2 कि 6 है और इसे 8 पूरा करना है। सुनो क्या करना, सुनो क्या करना, अगर 1 2 3 होगा तो वही वैलेंसी लिख देना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो वही वैलेंसी लिख देना। अगर 3 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटा लेना, 8 में से माइनस कर लेना। जैसे 8 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2। कोर इलेक्ट्रॉन 2, प्रॉपर्टी नॉन मेटल, क्या कि 6 है, 3 से बड़ा होगा तो नॉन मेटल। और ब्लॉक P ब्लॉक, P ब्लॉक। किसका किसका सही है, हैंड्स डाउन। सब निकल जाएगा। ज्यादा दिक्कत इन्हीं जगहों पर आ रही है आप लोगों को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहीं से ले लिख लेंगे, और वैलेंसी 1 2 3 होगा तो वही, अगर 3 से बड़ा होगा तो 8 में से माइनस कर लेंगे। क्लियर ना। चलिए ब्लॉक, ये बाबू जो लास्ट में है ना, P है लास्ट में, तो वही ब्लॉक। चलिए कौन सा नंबर था बाबू लोग 6। चलिए 7 में बनाएंगे आप लोग मैग्नीशियम का, Z इजकल्स टू 12। मैग्नीशियम का Z इज इक्वल्स टू 12। गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए लिखते हैं अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 KLM K2L8M2। चलिए इसे घेर देंगे और इसे घेर देंगे। सबसे पहले आता है इसमें पीरियड 1 2 3। किसका किसका सही है, हैंड्स डाउन। फिर आता है इसमें ग्रुप, लास्ट में S है 2। फिर आता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट में बोले 1 2 3 हो तो वही वैलेंसी, वैलेंसी 2। प्रॉपर्टी मेटल, क्या कि 2 है ना, 2। अगर 3 से बड़ा होगा तो नॉन मेटल, ये मेटल हो गया। अब आता है ब्लॉक, S ब्लॉक। देखो तो S ब्लॉक में है कि नहीं है, दोनों लाइन में है।
अच्छा ठीक है भाई, कोर इलेक्ट्रॉन 10। किसका किसका सही है? फाइनल सही, प्लीज स्टैंड अप। जो खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं खड़े हो जाएं। डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत हो रही है बाबू लोग, लग रहा है कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ भाई, 10 कैसे है? इस लास्ट वाले को छोड़ के पीछे वाला काउंट कर लो। हाँ, बैठ जाइए, पूछो यार प्लीज। हाँ जी, ये वैलेंस, देखिए सुनिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो यही वैलेंसी हो जाएगा कि 1 होगा तो डोनेट कर देगा, 2 होगा तो डोनेट कर देगा, 3 होगा तो डोनेट कर देगा। लेकिन अगर 4 होगा तो ये सोचेगा 4 और लेके 8 का ना कर ले। 4 होगा तो सोचेगा 4 और लेके 8 कर लेते हैं। 5 होगा तो सोचेगा 3 और लेके 8 कर लेते हैं। तो ये गेन करना स्टार्ट कर लेगा। तो 1 2 3 होगा तो 3 को लॉस कर सकता है, तो यही बैलेंस ही हो गया। अगर 4 या 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको, तब बैलेंस ही निकलेगा। समझ गए? इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, valency 1 2 3, and if valence electron 4 5 6 7 8, valency 8 minus 4 5 6 7 8। ठीक है ना? क्लियर? चलो लिखो तो 8 नंबर में आर्गन Z is equals to 18। ओके, व्हाट इज टाइम? अभी 30 मिनट। वेरी गुड, ओके। देखते हैं अपन अभी। लाइट गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 k l m k 2 l 8 m 8 पीरियड 3 ग्रुप 6 to 8 और 10 18। भाई लास्ट में पी है ना, ध्यान दिया करो यार। अब आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, वैलेंसी 0। जरूरत नहीं है किसी की इसको। वैलेंसी का मतलब बताए थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीड टू लॉस और गेन। भाई ये लोग स्टेबल लोग हैं, इनको आसपास में किसी से कोई मतलब नहीं है। कोर इलेक्ट्रॉन
10 नहीं 18। यहां पर कोई भी यहां पर इन्वॉल्व नहीं करा रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन चलो 10 ही लिखते हैं क्योंकि 8 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाल दिए हम लोग ना। चलिए प्रॉपर्टी नहीं जी, मेटल होगा। ना, और फिर आ गया ब्लॉक, एस, एस ब्लॉक, देखो एस। हाँ जी, अच्छा ठीक है, किसका किसका सही है यार? अगर अब भी समझ में नहीं आया ना, होम ट्यूशन के लिए बुला लो, हैंड्स डाउन, हमको नहीं। कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा, सामने वाला समझ रहा है। चलिए एक और हो जाए। कौन सा नंबर था बाबू? 8 9। बनाएंगे प्लीज, कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए हमसे। ऑनलाइन में जो भी क्लासेज करेंगे वो लोग बाद में चेक करेंगे, इसको जब भी बना दिए जाते हैं उसको बाद में चेक करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड, गुड। गुड। शो मी योर कॉपी। ओके, गुड। चलिए एफ ही है। नहीं, हमको कभी हम नीचे नहीं आते हैं नॉर्मली, लेकिन किसी पे डाउट होता है ना, देन कॉपी फिजिकली चेक करते हैं। आयरन, आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बाक राइटिंग खराब हो गया। चलो K2L8M N, चलो वेरी गुड। पीरियड, ग्रुप 6 और 2 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। वैलेंसी, कोर इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मेटल होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 गो है, 1 2 3 मेटल होता है। और ब्लॉक, डी के बाद ब्लॉक लिखना होता है। किसका किसका सही है?
प्लीज स्टैंड अप, जिनका सही है ईमानदारी से बैठिए चुपचाप। जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ, लोग बैठे हैं खड़े हो जाए, ईमानदारी से खड़े हो जाइए। क्या प्रॉब्लम है? मेटल कैसे होगा? आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है लास्ट में। अगर ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो मेटल, और 3 से बड़ा होगा तो नॉन मेटल। ठीक है ना? बैठ जाएंगे। आपको ए ग्रुप में दिक्कत है बाबू, बताया गया अगर लास्ट में डी हो तो दोनों को ऐड कर दोगे, ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है ना? बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐड करना ही भूल गए हैं? अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। मतलब किसी का ऑथेंटिक एरर नहीं है, ये नहीं है कि सर समझ में नहीं आया हमको ना, कहो ना पटक पटक के मारेंगे। हाँ कि समझ में नहीं आया, इतना समझा रहे हैं। हाँ कांड हो जाएगा। 10। ऐसे बनाओ। दिस संडे टेस्ट बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, इसी संडे टेस्ट होगा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री इसी चैप्टर का। एमसीक्यू टेस्ट विल बी देयर, ओनली एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इन दोनों को बनाना है, दोनों को बनाने के बाद हाथ उठाना है। तो यहां पे अभी देखेंगे बाबू लोग, और अपन क्या करते हैं इसका एसपीडीएफ पहले लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, KLMN 2, 8, 8, 1, पीरियड 4, ग्रुप 1,
लास्ट में एस है। 17 अभी भी कोई बोल रहा है यहां पर। पाप लगेगा, जान लेना। इतना पढ़ाने के बाद गलती कर रहे हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी, तो कोर इलेक्ट्रॉन 18, तो फिर प्रॉपर्टी मेटल्स, और फिर ब्लॉक एस। सही है। ओके। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 5 KLM KLM पीरियड ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कोर इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी ब्लॉक अरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ना, 3 से बड़ा है। देखो ये भी इस पे डिपेंड करता है, ये भी इस पे डिपेंड करता है, ये भी इस पे डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये निकलता है, सब उसी से निकलते हैं। क्लियर जी? क्लियर? नो सर। चलिए एक और हो जाए। हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बॉन्ड अभी नहीं पढ़ाएंगे, बॉन्ड पढ़ाएंगे सब ऊपर से उठ जाएगा। हम कौन सा एलिमेंट के बारे में? एस्कैंडियम, फॉस्फोरस, बेरिलियम, वेरी गुड, बनाते रहिए बनाते रहिए। स्टैंड अप, कुछ खा रहे हैं क्या? गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कंप्लीटेड। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस है, पीरियड 3
पीरियड 3, ग्रुप 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी 3, कोर इलेक्ट्रॉन 10, प्रॉपर्टी नॉन मेटल, ब्लॉक पी, एनी प्रॉब्लम, बेरिलियम, पीरियड 2, ग्रुप 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, कोर इलेक्ट्रॉन 2, प्रॉपर्टी मेटल्स, ब्लॉक एस। जिनका भी एक भी पूरा अगर सही है तो खड़े हो जाइए। दोनों सही है तो बहुत अच्छी बात है, एक भी अगर पूरा सही है तो खड़े हो जाइए। जो खड़े हैं बैठेंगे, जो बैठे हैं खड़े होंगे। देखो, अगर ऐसा कभी हो रहा है कि हम आपको बोलते हैं खड़े होने के लिए, तो लाज शर्म नहीं करना। मन में कभी ये बात नहीं लेना ना कि हम कुछ आप लोग की बुरा चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कहां मिस्टेक हो रहा है, कहां मिस्टेक हो रहा है। गोली मार देंगे, समझना भाई। हाँ बाबू, जल्दी जल्दी में, धीरे धीरे बना लीजिए। प्रॉपर्टी और ग्रुप में अब सही हो जाएगा। हाँ जी, प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन है, मेटल है कि नॉन मेटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, कंप्लीटेड। चलिए अब आराम से समझिए कुछ बातों को। हाँ, अब आप लोग सेल के बारे में पढ़ लिए, सब सेल के बारे में पढ़ लिए, और इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। फिर हम लोग रूल्स कैसे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने के, ये भी आप लोग समझ लिए हैं। 1 2 3 कैसे कैसे लिखा था पूरा पढ़ा दिए हैं आपको। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ें तो कैसे कैसे होगा, ये सभी बातें आप समझ चुके हैं। हीलियम का लिखना हो, अगर लिथियम है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर, के में कितना, एल में कितना है, सब बता देंगे आप लोग। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने बता देंगे आप लोग। चलिए वेरी गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं बता दिए हम आप लोगों को ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाबू, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन, वैसा इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। क्लियर? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हो गया ना, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही चैप्टर हम लोगों का कल स्टार्ट होने वाला है। हमारा मेन मोटिव यही था कि पूरी केमिस्ट्री को उठा के, एकदम जीरो से उठा के, और आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर तक पहुंचा दें, जो कि अब हम पहुंचा चुके हैं। अब हम पढ़ाएंगे ना आप लोगों को 10th क्लास का जो भी बात, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में। चलिए, सो वेरी गुड, थैंक यू। यहां पे ये क्लास अभी क्या हो गया, खत्म हो गया। बंद कर दीजिए। अब आप लोगों से कुछ बातें कर लें।